ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दसवें स्कंध के इस एपिसोड में आप सुनेंगे 31वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं 31वें अध्याय से। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के प्रसार के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। इस यात्रा में अब हमें आप सभी के सहयोग की और अधिक आवश्यकता है, ताकि हम अपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों आदि का ऑडियो बुक के रूप में पुनर्संकलन कर भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित कर सकें। तो आइए इस बृहत् कार्य को साकार करने हेतु हम सभी साथ मिलकर इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं। इस शुभ कार्य हेतु आपसे न्यूनतम अंशदान प्रति व्यक्ति की अपेक्षा है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी राशि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पेमेंट आईडी के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। इकतीसवां अध्याय। गोपियों का विरह गीत। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, गोपियां तो कृष्ण की दीवानी हो चुकी थीं। विरह के आवेग में वे गाती, प्यारे कान्हा, ब्रज में तुम्हारे जन्म के कारण बैकुंठ लोक की महिमा भी बढ़ गई है। अब यहाँ बैकुंठ की देवी लक्ष्मी जी बैकुंठ छोड़कर यहाँ ब्रज में आ बसी हैं। वे नित्य ब्रज विहारी की सेवा के लिए आतुर होकर हमारे मन में आ बसी हैं। हमारे रूप में वे आपके निकट अधिक से अधिक रहना चाहती हैं। देखो प्रियतम, तुम्हारी प्राण प्यारी गोपियों ने अपने प्राण तुम्हारे चरणों में समर्पित कर रखे हैं। हम वन वन भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। तुम कहाँ जा छिपे हो छलिया? सोचो तो, हम तो तुम्हारी दासियां हैं। तुमने बिना मोल के ही हमें खरीद लिया है। तुम्हारे कमल नयनों ने हमें घायल कर दिया है। हमारे मनोरथों को पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या इस प्रकार हमारा वध करना उचित है? हे प्राणनाथ, हे पुरुष शिरोमणे, तुमने यमुना के विषैले जल से, अजगर रूपी अघासुर से, इंद्र के कोप से, दावानल से, व्योमासुर से, तृणासुर आदि से भिन्न भिन्न अवसरों पर हमारी रक्षा की है। तुम केवल यशोदा के लाल ही नहीं हो, नंद के दुलारे और दाऊ दादा के भाई ही नहीं हो। हमारे घट घट में भी तुम्हारी ही छवि अंकित है। हम जानती हैं कि विश्व की रक्षा करने तथा दुष्टों का संहार करने के लिए ही तुमने यदुवंश में अवतार लिया है।
परंतु प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले यदुशिरोमणे, तुम निश्चय ही जन्म मरण से भयभीत होने वाले उन प्राणियों को अभय प्रदान करते हो जो तुम्हारी शरण में आते हैं। किंतु हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है जो तुम हमसे मुंह छिपाए बैठे हो? बोलो प्राणधन, कहाँ हो तुम? जिस कर कमल से तुम लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ते हो उसे हमारे सिरों पर रख दो। अपनी छत्र छाया में हमें ले लो प्यारे मोहन। तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक हल्की सी झलक ही प्रेमी जन के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हे हमारे प्यारे सखा, हमसे इस प्रकार रूठो मत, हमसे प्रेम करो। हम अबलाओं को अपना परम सुंदर सांवला सलोना मुखड़ा दिखाओ। हे प्राण वल्लभ, तुम जिन चरणों से हमारी गायों और बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें कालिया नाग जैसे विषधर के फनों पर रखने में भी विलंब नहीं लगाते, उन चरणों से चलकर तुम हमारे सामने क्यों नहीं आते हो? हमारा हृदय तुमसे मिलन की चाह में दग्ध हुआ जा रहा है। तुमसे मिलन की अभिलाषा हमारे लिए नाग फांस बन रही है। हे प्राण प्यारे, हमें और न सताओ, शीघ्र आओ और हमारे हृदय की ज्वाला को शांत कर दो। हे कमल नयन, तुम्हारी मधुर बांकी चितवन हमारे तन मन को घायल कर देती है। तुम्हारी मधुर वाणी सुनने की चाह में हमारे हाथ रुक जाते हैं और कान खड़े हो जाते हैं। तुम्हारी उस मधुर वाणी को सुनने के लिए तुम्हारी ये दासियां मोहित होकर तुम्हें कब से ढूंढ रही हैं। हमारे पांव हमारे घर की ओर नहीं उठ रहे हैं। जब तक तुम हमें दर्शन नहीं दोगे, हम कदापि अपने घरों को नहीं जाएंगे। अब आ भी जाओ निष्ठुर, क्यों हमारी जान लेने पर तुले हो? अपनी मधुराकृति से दो मीठे बोल बोलकर हमें जीवन दान दे दो, हमें अमृत रस से छका दो। हे नाथ, हे स्वामी, तुम्हारी लीलाएं तो अमृत स्वरूप रस की खान है। विरह वेदना से पीड़ित प्राणियों के लिए वे जीवन सर्वस्व हैं। बड़े बड़े महात्मा और कवि जिनका गान करते हैं, उन्हें हमें तो आपने स्वयं अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य प्राप्त कराया है। प्यारे कन्हैया, एक दिन वह भी था जब तुम्हारी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं को देखकर हम आनंद मग्न हो जाया करती थी। उसके बाद तुमने हमें एकांत में बुलाकर हमसे प्रेम भरी बातें की, हमसे ठिठोलियां की, हमारे साथ रास रचाया, पर एकाएक हमें छोड़कर तुम कहाँ जा छिपे निष्ठुर? क्यों हमें इस प्रकार से तुम सता रहे हो? हमें दुख के महासागर में धकेल रहे हो। प्यारे मोहन, मुरली वाले, हमारे जीवन आधार, तुम्हारे चरण कमल की छाया को स्पर्श करने के लिए हमारा चित्त बेचैन है। हमारे हाथ हवा में कांप रहे हैं, आंखें तुम्हें ढूंढ रही हैं, कान तुम्हारी पदचाप सुनने को आतुर है। तुम कहाँ छिपे हो घनश्याम? अब आ भी जाओ। प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे समस्त दुखों को मिटाने वाले हो। हे कुंज बिहारी, तुम अपने चरण कमल हमारे हृदयों पर रखकर हमारी पीड़ा को शांत कर दो। अपने अधरामृत से हमारी अतृप्त आत्मा की प्यास बुझा दो। प्यारे श्याम, हम सभी अपने पति, पुत्र, भाई बंधु और कुल परिवार को त्याग कर
उनकी इच्छाओं और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास दौड़ी चली आई थी। हम तुम्हारी सारी चालों को अच्छी तरह समझती हैं। तुमने अपनी मधुराधर बांसुरी की मोहिनी ध्वनि से हमें पागल करके हमें यहाँ बुलाया था। तुमने कपट करके हमारे साथ रास रचाया और अब अपना स्वार्थ पूरा होते ही तुमने इस रात्रि की नीरवता में हमें इस प्रकार से असहाय छोड़ दिया है और स्वयं कहीं जाकर छिप गए हो। यह छल ठीक नहीं है। प्रेम में ऐसा छल दुख और विरह की वेदना को बढ़ाने वाला है। प्रिय, एकांत में मिलन की आकांक्षा जगाकर तुम हमें छोड़कर चले गए। यह तो प्रेम की रीति नहीं है। हमारी लालसा को तुमने बढ़ाया है। अब तुम ही आकर इसे शांत करो। तुम अपनी कोमल चरणों से रात्रि के समय इस घनघोर वन में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने का भय भी तुम्हें नहीं है? हम तो सोच सोच कर ही अचेत होती जा रही हैं। हे प्यारे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे मुरली वाले, हे प्राणनाथ, हमारा यह तुच्छ जीवन तुम्हारे लिए ही है। हम तो तुम्हारे लिए ही जी रही हैं। अब आ भी जाओ। तुम कहाँ छिपे हो? क्यों हमें सता रहे हो? परीक्षित, गोपियों का यह विलाप सारे वन प्रदेश में गूंजने लगा। 32वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण का प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना देना। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, जिस समय गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में इस प्रकार प्रलाप कर रही थी, उसी समय भगवान श्री कृष्ण उनके बीच में प्रकट हो गए। उस समय उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। वह रूप कामदेव के मन को मथने वाला था। कोटि कोटि कामदेवों से भी सुंदर, परम मनोहर, प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को आया देख गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। वे सब की सब इस प्रकार से उनकी ओर दौड़ी मानो प्राणहीन शरीर में दिव्य जीवन का संचार हो गया हो। शरीर के एक एक अंग में नई चेतना और स्फूर्ति भर उठी। सभी गोपियों ने श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया और उनके अंगों को स्पर्श करके अपने हृदय को आनंदित किया। परीक्षित, जैसे मोक्ष की इच्छा रखने वाले ज्ञानी पुरुष संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही समस्त गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंद और उल्लास प्राप्त हुआ। वियोग की पीड़ा से वे मुक्त हो गईं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों को साथ लेकर यमुना तट पर आए। उस समय खिले हुए कुंद और मंदार के पुष्पों की सुगंध लेकर वायु मंद गति से बह रही थी। भंवरे उन पुष्पों पर मंडरा रहे थे। शरद पूर्णिमा की चांदनी की निराली छटा सर्वत्र छाई हुई थी। गोपियों ने अपनी अपनी ओढ़नियां यमुना तट की रेत पर बिछा दी और अपने प्रिय कान्हा को उस पर बैठाया। गोपियों ने अपनी मंद मंद मुस्कान और विलासपूर्ण चितवन से उलाहना देकर उनका सत्कार किया। वे बोली, हे नटनागर, कुछ लोग तो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं और कुछ प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं।
परंतु कुछ लोग दोनों से ही प्रेम नहीं करते। इनमें से तुम्हें कौन प्रिय है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर ही प्रेम करते हैं वे स्वार्थी होते हैं। उनमें न तो कोई सौहार्द होता है और न धर्म। वह मात्र लेन देन पर आधारित प्रेम है। लेकिन जो लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, उनका हृदय सौहार्द और करुणा से भरा होता है। उसमें हित संधान की भावना निहित रहती है, जैसे माता पिता अपनी संतान से प्रेम करते हैं। ऐसा प्रेम निश्चल, सत्य और धर्म से परिपूर्ण होता है। जो लोग किसी से प्रेम नहीं करते वे 4 प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने में ही मस्त रहते हैं, वे अपने पराये में कोई भेद नहीं रखते। दूसरे प्रकार के वे लोग हैं जो अपने पराये में भेद रखते हैं और स्वयं संपन्न होने पर किसी दूसरे से कोई प्रयोजन नहीं रखते। तीसरे वे हैं जो जानते ही नहीं कि उनसे कौन प्रेम करता है। चौथे वे हैं जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी लोगों से भी वैर भाव रखते हैं। गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करता, अथवा यूं कहो कि प्रेम का जैसा प्रतिदान मुझे देना चाहिए वैसा मैं इसलिए नहीं देता कि मुझे प्रेम करने वालों की चित्तवृत्ति निरंतर मुझ में लगी रहे। मैं तो उनका ऋणी हो जाता हूँ। जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन अचानक मिल जाने पर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से निरंतर भरा रहता है, वैसे ही मैं भी मिलकर अचानक छिप जाता हूँ। जैसे ऋणी ऋण देने वाले को देखकर छिप जाता है। गोपियों, इसमें संदेह नहीं है कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग और अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा ध्यान कहीं और न जाए और अपने सुहाग और सौंदर्य की चिंता न करने लगे, केवल मुझी में लगा रहे। इसलिए मैं परोक्ष रूप से तुमसे प्रेम करता हुआ ही छिप गया था। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे प्रेम की गरिमा कहाँ तक है। तुम मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। तुम सभी मुझे प्रिय हो और मैं तुम्हारा हूँ। तुमने मेरे लिए अपना परिवार त्याग दिया है। बड़े बड़े योगी भी ऐसा नहीं कर पाते। मेरे साथ तुम्हारा यह मिलन भी आत्मिक संयोग है। यह निर्मल और निर्दोष है। यदि मैं अनंत काल तक भी तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाना चाहूं तो भी मैं नहीं चुका सकता। मैं तो जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हो गया हूं। तुम अपने सौम्य स्वभाव और प्रेम से ही मुझे उऋण कर सकती हो, परंतु मैं तो सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा। 33वां अध्याय। महारास का आयोजन। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, श्री कृष्ण की मधुर वाणी सुनकर गोपियों का शेष विरह भी समाप्त हो गया और वे आनंद से भर उठी। उसके उपरांत श्री कृष्ण ने यमुना के तट पर महारास का आयोजन किया। सभी गोपियां एक बड़े गोल दायरे में खड़ी हो गईं। उनके मध्य में
श्री कृष्ण बांसुरी लेकर खड़े हो गए। उन्होंने जैसे ही बांसुरी की मधुर तान छेड़ी, श्री कृष्ण की योग माया से जितनी गोपियां थीं, उतने ही कृष्ण उनके साथ हाथों में हाथ डाले नृत्य करने लगे। इस प्रकार सभी गोपियों को ऐसा लगने लगा कि जैसे कृष्ण उसी के साथ ही नृत्य कर रहे हों। राजन, उस रासोत्सव की शोभा अत्यंत दिव्य थी। मुरली की मधुर तान पर नृत्य करती गोपियों और कृष्ण को देखने के लिए आकाश में असंख्य देवी देवता, गंधर्व, किन्नर आदि आ जुड़े और भगवान श्री कृष्ण का यशोगान करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। यमुना की रमण रेती पर ब्रज सुंदरियों के मध्य में भगवान श्री कृष्ण की अनुपम शोभा को देखने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी बैकुंठ से भगवान श्री हरि के साथ वहां पधारी। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर भी अपने दल बल के साथ वहां आ जुटे। यह महारास रात भर वहां चलता रहा। नृत्य के समय गोपियां तरह तरह के ठुमके लगाती और सामूहिक रूप से कभी अपने पैरों को आगे करती, कभी पीछे हटा लेती। नृत्य करते करते जो गोपी थक जाती, वह श्री कृष्ण की बाहों का सहारा लेकर उन पर झूल जाती। श्री कृष्ण अपने करों के स्पर्श से उसे पुनः चैतन्य कर देते। राजन, इस प्रकार प्रेम रस में भरी हुई वे गोपियां नटवर नंदलाल के साथ नाच गा रही थीं। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत से श्री कृष्ण सांवले मेघों के समान हैं और उनके मध्य में गोपियां बिजली के समान कौंध रही हैं। वह शोभा दिखते ही बनती थी। उस समय वहां पर दिव्य संगीत गूंज रहा था। वहां उन गोपियों का सौभाग्य लक्ष्मी जी से भी बढ़कर प्रतीत हो रहा था। वे उनके साथ विहार करती हुई ऐसा प्रतीत हो रही थीं कि स्वयं लक्ष्मी जी अनेक रूपों में भगवान श्री कृष्ण के साथ रसमग्न होकर नृत्य कर रही हूं। उनकी अपूर्व शोभा ने सभी देवताओं का मन मोह लिया था। उनके सोने के कुंडल और कंगन झिलमिला रहे थे और पायलों में पड़े घुंघरुओं की सामूहिक झंकार दिव्य संगीत की रचना कर रही थी। श्री कृष्ण की मुरली की तान ने तो सभी को जैसे सम्मोहित कर दिया था। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, भगवान श्री कृष्ण तो सारे जगत के स्वामी हैं। उन्होंने अपने अंश से बलराम जी सहित पूर्ण रूप में कृष्णावतार लिया था। उनके अवतार लेने का उद्देश्य धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना था। वे धर्म मर्यादा के रक्षक थे। फिर उन्होंने धर्म के विरुद्ध होकर पराई स्त्रियों का स्पर्श कैसे किया? यह तो उनका निंदनीय कर्म ही कहा जाएगा। आप कृपया मेरा संदेह दूर करें। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, सूर्य, अग्नि और ईश्वर कभी कभी धर्म विरुद्ध कार्य करते दिखाई पड़ते हैं, परंतु उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं लगता। अग्नि सभी पदार्थों को भस्म कर डालती है, परंतु वह उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होती। सूर्य की रश्मियां अच्छी बुरी सभी जगहों पर पड़ती है, पर क्या उनके गुण दोष उसकी किरणें ग्रहण कर पाती हैं? इसी प्रकार भगवान कृष्ण तो
सभी जीवों में विद्यमान होते हुए भी उनसे परे हैं, तटस्थ है। वे मात्र दृष्टा हैं। उनका स्पर्श दोष युक्त पदार्थों को पवित्र करता है, न कि वह स्वयं अपवित्र हो जाता है। श्री कृष्ण का मानवीय रूप भी सभी अधर्मों से परे है। वहाँ पाप नहीं है। जीवात्मा का परमात्मा में योग ही महारास की परम अनुभूति है। परीक्षित, सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं। शुभ कर्म करने में उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए ही हलाहल विष का पान किया था। ऐसे दिव्य पुरुष स्वार्थ और अनर्थ से परे होते हैं। ब्रजवासी गोपों ने भगवान श्री कृष्ण में जरा भी दोष बुद्धि नहीं देखी थी। ब्रह्म मुहूर्त आने पर गोपियां भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अपने अपने घर लौट गई थीं। गोपों को ऐसा ही लगा कि जैसे वे उन्हीं के पास थीं। वे सब तो उनकी योग माया थी, जिनके चरण कमलों के रज का सेवन करने से भक्तजन तृप्त हो जाते हैं। जिनके साथ योग करके योगी जन अपने समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, वे ही भगवान अपने भक्तों के इच्छा से अपना सनातन श्री विग्रह प्रकट करते हैं। जो सबके साक्षी और परमपति हैं, वे ही तो अपना दिव्य चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करके लीला करते हैं। उनके स्पर्श में दोष ढूंढना स्वयं की सांसारिक सोच को प्रकट करना है। यह सांसारिक सोच ही माया के आवरण में लिपटकर परमात्मा में भी गुण दोष ढूंढती है, जबकि परमात्मा तो इन सभी गुण दोषों से परे है, तटस्थ है। राजन, अपने इस सांसारिक सोच को त्याग दो, तभी तुम्हें भगवान के श्री चरणों की सर्वोत्तम पराभक्ति का अनुभव होगा। यह रास क्या है? रास शब्द का मूल अर्थ रस है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रस के अवतार हैं। जिस दिव्य क्रीड़ा में एक ही रस अनेक रसों के रूप में प्रकट होता है और अनंत रस का रसास्वादन कराता है, रस का वह रसास्वादन ही रास है। इसे ही महारास अथवा सच्चिदानंद कहा जाता है। भगवान के दिव्य लोक में यह लीला सदैव हुआ करती है। भगवान श्री हरि की कृपा से ही प्रेमी साधकों के हितार्थ कभी कभी यह लीला दिव्य धाम से भूमंडल पर अवतीर्ण होती है। इसे देख और सुनकर तथा गाकर अधिकारी प्रेमी पुरुष भगवान की लीला का परम आनंद लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का महारास मानवी होते हुए भी दिव्य है। उसमें काम भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। वासना युक्त मिलन तो सांसारिक होता है, जबकि गोपियों और श्री कृष्ण का महारास दिव्य और पवित्र भावनाओं का संगम है। वह शरीर की नहीं, अतः प्रेम की पराकाष्ठा है। यह देह है और यह देही है, इस प्रकार का भेदभाव केवल प्रकृति के राज्य में ही होता है। अप्राकृत लोक में यह नहीं होता। वहाँ प्रकृति भी चिन्मय है। वहाँ स्थूलता के लिए कोई स्थान नहीं है। यह रास तो परम उज्ज्वल रस का एक ऐसा दिव्य प्रकाश है जो नाशवान स्थूल पदार्थ को सनातन सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर देता है।
इस दिव्य प्रकाश में शरीर नहीं भाव प्रमुख हो जाता है। इस भाव के प्रेम रस की एक झलक माता के वात्सल्य में देखी जा सकती है। जीव और परमात्मा का योग इसी भाव रस से संभव हो पाता है। ब्रज की गोपियां भी इसी भाव रस के रथ में सवार होकर भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाती हैं। इस भाव रस के माधुर्य भाव को वे ही जान सकते हैं जिन्होंने इस रस का आस्वादन किया हो। दूसरे लोग तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। गोपियों की दृष्टि में श्री कृष्ण मात्र चिदानंद स्वरूप है। उनके हृदय में श्री कृष्ण को तृप्त करने वाला प्रेमामृत है। उनके इस प्रेमामृत में स्थूल प्रेम की कल्पना करना दुर्बुद्धि का परिचय देना है। उन गोपियों के दिव्य भाव को साधारण स्त्री पुरुष के भाव जैसा मानना गोपियों के प्रति ही नहीं, भगवान के प्रति और सत्य के प्रति अक्षम्य अपराध करना है। किसी भी दृष्टि से रासलीला प्रसंग दूषित नहीं है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति से रासलीला का श्रवण और वर्णन करता है, उसके हृदय का काम रोग अति शीघ्र नष्ट हो जाता है। उसे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। वन में गोपियों के आने पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें घर लौट जाने की शिक्षा देते हैं। वह शिक्षा गोपियों के लिए नहीं, संसार की सामान्य नारी जाति के लिए है, जो परमात्मा के अतीन्द्रिय स्वरूप को नहीं पहचानती और न समझना ही चाहती है। जबकि ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण के अंतर्यामी योगेश्वर और सर्वात्मा स्वरूप परमात्मा को पहचानती हैं। वे उन्हें उस परम प्रेम रस से पाना चाहती हैं जिस प्रेम रस से मीरा ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त किया था। मीरा जैसा भाव ही उन गोपियों के चित्त में था। जहाँ सभी सांसारिक बंधन टूट जाते हैं, तभी तो मीरा ने उन गोपियों के प्रेम का अनुकरण किया था। गोपियों के प्रेम रस का इससे बड़ा उदाहरण और कौन सा दिया जा सकता है। वस्तुतः पूर्ण ब्रह्म सनातन रस स्वरूप रसराज रसिक शेखर रस परब्रह्म अखिल रस रूपी अमृत के विग्रह श्री कृष्ण का चिदानंद रसमयी दिव्य क्रीड़ा का नाम ही रास है। इस प्रकार 33वें अध्याय के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।